Welcome students to this week's video of informed searches. In the previous week lecture, we discovered how uninformed searches work, and today's lecture we're going to talk about informed searches. So, why the word uninformed and why they were uninformed? So, what was the thing that they were uninformed about? So if we take a closer look at the idea, then we will come to realize that they were uninformed because they do not have any domain knowledge given to them. That means they were searching blind. That's why they are also called blind searches. What did it mean to be blind? Blind का मतलब ये जनाब कि उनको ये नहीं बताया जाता किसी भी टाइम पे कि प्रॉब्लम की नौयत क्या है, या उनको ये नहीं पता होता जनाब कि प्रॉब्लम में क्या करने से मैं गोल के करीब जा रहा हूँ या मैं क्या करने से गोल के दूर जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आप एक बिल्डिंग में मौजूद हैं और मैं आपको एक साहब का नाम बताऊं और कहूँ कि इन साहब को तलाश कर लें, कि लेट सपोज कि ABC उनका नाम है, उनको तलाश कर लें, तो आपका तरीकाकार क्या होगा? अब तरीकाकार ये होगा जनाब कि आप हर शख्स से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है. वो अगर वो नाम बता देंगे ठीक है, तो वरना फिर आप फिर अगले शख्स से पूछेंगे, फिर अगले शख्स से पूछेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. मगर अगर मैं आपको ये बता दूं जनाब कि ये साहब जो हैं ये आपको एक रेडार दे दूं और वो रेडार आपको ये बताए कि आपसे उन साहब का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो कितने फासले पर, तो आप क्या करेंगे जनाब कि आप उस डायरेक्शन मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में रेडार आपको ये बताएगा कि आपके आपसे उन साहब का डिस्टेंस जो है वो काम किस डायरेक्शन में कम हो रहा है. तो अब आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में, कि अब आप वो रास्ता चूज करें जो कि आपको करीब लेके जा रहा है अपने आपके आपके जिस गोल से, जो आपका साहब जिनको तलाश करना है, बजाय इसके कि उस रास्ते को तलाश करें जो कि आपको उनसे दूर लेकर जा रहा है. तो ये चीज जो है जनाब ये आप अब आपको हेल्प आउट करेंगे. मगर क्या सिर्फ ये कर लेने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब जरा इसको नजर डालते हैं कि क्या सिर्फ इस चीज को परफॉर्म करने से हमारी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व हो जाएगी. नहीं तो इसको सपोज कर लिए कि मैंने वो खास तौर पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप बिल्डिंग में मौजूद हो. इसका एक रीजन है कि मैंने आपसे क्यों कहा. सपोज करें जनाब कि ये बिल्डिंग है, इसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, and this is your goal. This is the person that you want to find out, and you are standing over here and you have a radar that's setting the straight line distance between this thing, and you will keep on moving in this direction, and the distance will keep on reducing, and you move and you move and you move and you move unless and until you are rightly below this person. Now what will happen? If you calculate the straight line distance from here to here, if you move right left, the distance will increase, but you are not at the goal. Why? Because you are at the wrong floor. आप गलत फ्लोर पे मौजूद. डिस्टेंस तो कम हो रहा है मगर आपका फ्लोर गलत है. तो ये कभी भी आप सिर्फ इसको यूज करते हुए आप अपने सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा सकते इस सिनेरियो के अंदर. Now we are going to just use this information to study couple of search algorithms, and we are going to discuss कि जनाब ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं और जनाब ये एल्गोरिथम किस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर हो सकते हैं आपके एल्गोरिथम से जो कि आपने इन्फॉर्म सर्च के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे. सो लेट्स टेक अ लुक टू इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम. आज का एजेंडा हमारा ये जनाब वी टॉक अबाउट इन्फॉर्म सर्चेस, we will talk about greedy searches, asterisk searches, iterative deepening asterisk search, and then we're going to discuss the optimality of asterisk search. Okay, so why we call it informed search? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि this is called an informed searches because we are using domain knowledge about how to solve the problem. And what is this domain knowledge? The domain knowledge is what we call कि जनाब बेसिकली सवाल ये है जो हम का जवाब हमें मिलेगा कि क्या हमारे एक्शन जो हैं वो हमें गोल के करीब लेके जा रहे हैं या गोल से दूर लेके जा रहे हैं. सो अगेन इट्स वेरी क्लियर, क्या हमारे एक्शंस जो हैं वो हमें गोल के करीब लेके जा रहे हैं या हमारे एक्शंस जो हैं वो हमें गोल से दूर लेके जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज, ये कौन जवाब देगा? एंड द आंसर इज कि इसका जवाब हमें देगा एक चीज हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन. तो ह्यूरिस्टिक इज प्रोनाउंस्ड like this, heuristic. It's a Greek word that means to know. ठीक है, जिसका माने है कुछ जानने के.
ह्यूरिस्टिक जो है जनाब, ये रूल ऑफ थंब है जो आप यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तो मे भी हो सकता है ना हो आपके पास, मगर ये एक अंदाजा है जो कि आप यूज करते हैं किसी चीज को सही समझने के लिए, चीज को सही जानने के लिए। जैसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी एक खास रास्ते से ट्रैवल करते हैं अपने यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए, तो मे बी आपको इस रास्ते के बारे में पता है जनाब कि इस रास्ते में किस तरह से गुजरा जाए तो मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बस के जरिए से अपने घर पे जाता हूँ तो मे बी आई नो कि कौन सी बस जो है वो किस टाइम पे तेज चलती है और किस टाइम पे स्लो चलती है। मे बी अगर मैं आई हैव अ बाइक विद मी, देन आई मे नो कि कौन सा रास्ता है जहाँ पे मैं आई कैन बी मोर मोबाइल एज कम्पेयर टू सम अदर पाथ। मे बी अगर आपके पास गाड़ी है तो मे बी यू कैन थिंक कि आप किस लेन में रहते हुए ड्राइव करें तो यू विल बी मूविंग फास्टर टुवर्ड्स योर गोल। एंड दिस इज द heuristic knowledge that you have about that particular problem that you are solving. This is nothing to do with the scientific fact how the problems are getting solved, but this is the knowledge that you are given to you to find out कि जनाब के कोई प्रॉब्लम के लिए आसानी सॉल्व कैसे करी जा सकती है। heuristics are not something that are perfect, so they, जैसे मैंने previous example दी, तो they can help you out but they are not perfect. Maybe they are sometimes very good, but this maybe if you only rely on these heuristics, maybe you will not end up at the right solution every time, so they are not perfect. Okay, so जो भी तक हमने सर्चेस देखी जनाब, उनका बेसिक मकसद क्या था कि उनमें जो बुनियादी डिफरेंस था, जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन ने भी देखा और जिस तरह से हमने उनके सूडो कोड्स में भी देखा, उनके जो बुनियादी डिफरेंस था वो ये था जनाब कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी नोड एक्सपेंड करी जाएगी। तो कौन सी नोड्स नेक्स्ट एक्सपेंड करी जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस पूछती थी। ठीक है, सो ये एक ही तरीकेकार से सर्च करती थी, इनके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और बेसिकली कि कौन सी मूव जो है मुझे गोल के करीब लेके जा रही है। इन्फॉर्म सर्च जो है जनाब वो क्या करेगी कि हमेशा ये वो नोड एक्सपेंड करेगी जिस, अच्छा पहली बात तो हम इन्फॉर्म सर्च के अंदर अपने सर्च प्रॉब्लम को ये नॉलेज दे देंगे जनाब कि कौन सी नोड जो है वो गोल से अंदाजन कितने फासले पे। ठीक है, अंदाजन का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज ये अंदाजा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। जैसे आपको मैंने फ्लोर की एग्जांपल दी, तो अगर आपसे ऊपर कोई एक शख्स खड़ा हुआ है सेम फ्लोर पे, तो उसका डिस्टेंस आपसे हो सकता है 11-12 फीट का हो, मगर आप दीवार तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते, छत तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको सीढ़ियों के जरिए जाना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल पाथ है वो एक्चुअली ह्यूरिस्टिक से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बट इवेंचुअली यू विल हैव एन आइडिया। ठीक है, सो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसे हम कहेंगे ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिसका काम ये होगा जनाब कि वो एक नंबर असाइन करेगा एवरी नोड को, एक नंबर इंटीजर वैल्यू कह लीजिए, एक रियल वैल्यू कह लीजिए। ये वैल्यू हमें बताएगी जनाब कि कोई भी नोड जो है वो अपने गोल से कितने फासले पे, एंड दिस फंक्शन it is called the heuristic function. It will be denoted by h of n, and it will denote the cheapest path that exists from any at position n to the goal node. ठीक है, so again they are also called a best first search value because they use the f of n to calculate the best f value of any node to find the कौन सी नोड को मुझे एक्सपेंड करना है नेक्स्ट। So take for example, अगर आप अपनी किताब खोलेंगे जनाब तो you will find this example in the subject in the search chapter. तो you will see जनाब के हमारे पास कुछ तरीका है कि हमें we have to, this is a map of Romania, the road map of Romania, कि जनाब रोमानिया के जो डिफरेंट शहर हैं उनके दरमियान कितना फासला है, and this is we have to travel from Arad to the center capital Bucharest. ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि रोड मैप है और डिफरेंट रोड्स के दरमियान जो फासले हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल अराद टू सीबीयू अगर आप जाएंगे तो यू विल बी हैव अ कॉस्ट ऑफ 140, अगर अराद से टिमीज आगा जाएंगे तो आपका कॉस्ट 118 आएगी और देन जाएंगे 75 आएगी। And on the right, this is the heuristic values. Now what are the heuristic value? They are calculating the straight line distance between Arad and Bucharest, and basically straight line distance from every city to Bucharest. And we know straight line distance is the shortest distance between any two points. So again you can see जनाब कि ब्यूकरेस्ट से ब्यूकरेस्ट का स्ट्रेट लाइन 0-0 है, बाकी तमाम शहरों का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो ब्यूकरेस्ट से कैलकुलेट करके बता दिया गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ ह्यूरिस्टिक दैट टेल्स अस बेसिकली कि कौन सी नोड सबसे करीब है। बेसिकली हमारा आइडिया जनाब इसका स्ट्रेट लाइन सबसे करीब होगा ब्यूकरेस्ट से,
वही नोड जो है वो सबसे ज्यादा करीब होगी ब्यूकेरस के. दिस इज इंट्यूशन दैट वी हैव टू बेसिकली लुक इनटू कि इन सर्च जो है वो किस तरीके से हमारे पास चली जाएगी. In the next video, we're going to talk about the first searching algorithm. दो searching algorithm बात करेंगे, informed search, static search and greedy search. And the first algorithm we talk about the greedy search.